अध्याय जो हमारा 1 है अर्थात काव्य खंड, ये काव्य खंड का नाम क्या है, राइटर का नाम और पोयम का नाम। एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर्स तो काफी महत्वपूर्ण है। अध्याय आपका हो गया राम नाम बिनु विरथै जगी जन्मा, ये कविता का नाम है और कवि का नाम गुरु नानक है। जैसा कि इनके नाम के पहले क्या लगा है, गुरु, गुरु नानक नहीं, तो ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे और सिख धर्म का ये रूल है कि उनके प्रवर्तक के बाद जितने महान लोग आए सबके नाम के आगे गुरु का टाइटल दिया गया। जो लोगों को कुछ सिखाए, समझाए, उपदेश दिए, वैसे भी वो गुरु के नाम से ही जाने जाएंगे। आपको मालूम होगा कि गुरु नानक के बाद 9 और गुरु हुए सिखों के, यानी सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए, 10 गुरु हुए, जिसकी चर्चा भी हम इसी सेशन में करेंगे। आइए बने रहते इस पूरी क्लास में और देखते हैं हम लोग कवि का परिचय। सबसे पहले ये कवि का परिचय क्या है, तो अगर जन्म की बात करें तो जन्म इनका 1469 ईस्वी में हुआ है ना, यानी कि महात्मा गांधी के 400 वर्ष पहले पैदा ले लिए थे ये। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है बताओ, 1869 ईस्वी में, और इनका जन्म 1469 ईस्वी में, यानी काफी बड़े होंगे महात्मा गांधी से, 400 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ है। और अगर इनके माता पिता का नाम देख लें पहले जन्म स्थान, तो जन्म स्थान इनका ग्राम क्या हो गया, तलवंडी, ये गांव का नाम है इनका। और ये कौन सा जिला में पड़ता है, लाहौर, याद करिए जिला लाहौर, और वर्तमान में ये कहां है, पाकिस्तान में है ना। उस समय 1469 ईस्वी में ये अखंड भारत ही था, तो हम लोग ये कह नहीं सकते हैं कि इतने महान व्यक्ति का जन्म पाकिस्तान में संभव हो। अभी के समय में इनका जन्म स्थान पाकिस्तान में कहलाता है, लेकिन उस समय ये भारत ही था। और अगर माता पिता की नाम देखा जाए तो इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री था, कहीं कहीं पे ऐसे खन्नी भी लिख दिया जाता है ना, तो नाम के पीछे अभी विरोध है कि पता नहीं क्या ओरिजिनल नाम था, लेकिन कालू चंद खत्री है और माता का नाम तृप्ता देवी है ना। तो कालू चंद खत्री और तृप्ता देवी के ये संतान है ना। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक नए धर्म का क्या किए, एक नए धर्म का आविष्कार किए, परिवर्तन किए, उसको प्रवर्तन किए, यानी उसका संस्थापक रहे नहीं। आगे अगर देखा जाए तो पत्नी का नाम सुलक्षणी देवी, बहुत ही कम समयों में इनका विवाह भी हो गया था। इनके पिता एक बिजनेस मैन थे, व्यवसाय थे है ना, किसी चीज का जो है आयात निर्यात करते थे। और इनके पिता चाहते थे कि हमारा बेटा आगे चल के क्या हो, व्यवसाय में ही लगे, बिजनेस में ही लगे, परंतु गुरु नानक का बिजनेस में ध्यान कम और अध्यात्म की ध्यान ज्यादा था, अध्यात्म की ओर। इसीलिए इनका शिक्षा की अगर बात किया जाए तो शिक्षा में भी मैंने लिखा है अध्यात्म की ओर अधिक रुचि था इनका, है ना। अध्यात्म की ओर क्या था, अधिक रुचि था। अध्यात्म बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, जैसा कि आपको कल भी बता रहे थे संस्कृत की क्लास में, नहीं, हमारे जीवन को अगर कोई अच्छा करने वाला है तो वो अध्यात्म है, जो हमारे जीवन के मूल उद्देश्य को बता पाएगा। और हम लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये सांसारिक ज्ञान है, ये केवल रुपया पैसा जीवन चलाने भर, कमाने भर, है ना, सांसार के वस्तुओं को खरीदने भर की ज्ञान है। इससे हम लोग अपने जीवन को बेहतर करने का ये ज्ञान नहीं है। आध्यात्म ज्ञान की ओर बढ़ना होगा, वेदांत की ओर बढ़ना होगा। तो इनका अध्यात्म की ओर क्या था, अध्यात्म की ओर अधिक रुचि था। और इसके साथ साथ संस्कृत, पंजाबी, वज्र इत्यादि भाषाओं का क्या था, इनको ज्ञान था। कई सारे भाषा के ये अच्छे जानकार थे, जिसमें आता है नाम किसका, संस्कृत, पंजाब, वज्र इत्यादि। आलोचना की बात करें विरोध का, तो इन्होंने किस चीज का विरोध किया, कर्मकांड का, वर्ण आश्रम व्यवस्था का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। जाति के आधार पे बटा हुआ है ना, वर्ण आश्रम के आधार पे जो लोगों को बांट दिया गया, कर्मकांड जो हम लोग करते हैं है ना, पूजा पाठ में जो मूल उद्देश्य है उसको हम लोग भूलते चले जा रहे हैं और फालतू की चीजें, बाह्यात सी बातें हम लोग ज्यादा कर रहे हैं। इस चीज का इन्होंने क्या किया, इस चीज का इन्होंने विरोध किया नहीं। यानी अगर हम साधु के रूप में, मौलवी के रूप में, फादर के रूप में अगर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, नहीं, लोगों को अगर उसके साथ गलत करने का काम कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है।
इसीलिए इन्होंने कर्मकांड का क्या किया है, विरोध किया है। क्योंकि धर्म के आड़ में आधुनिक समय में कितने ऐसे लोग हैं जो गलत काम का क्या दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। नहीं, उनको खूब खूब मौका मिलता है ये अंजाम देने में। इसीलिए कर्मकांड का हम लोगों को क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। ये कर्मकांड के विरोधी थे। और साथ ही साथ वर्णाश्रम व्यवस्था का, नहीं, वर्णाश्रम व्यवस्था जो बनाए गए उसका भी इन्होंने विरोध किया। वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, इसमें जो है जातियों को अलग अलग रूप में बांट दिया गया। नहीं, कुछ को कह दिए गए ब्राह्मण, कुछ को कह दिए गए क्षत्रिय, कुछ को कह दिए गए वैश्य और कुछ को कह दिए गए क्षुद्र। नहीं, तो ये ठीक नहीं है व्यवस्था। ये हमारे शरीर के अकॉर्डिंग बांटा गया था कि हमारे मस्तिष्क को, ऊपर वाले एरिया को ब्राह्मण कहा जाएगा। नहीं, क्योंकि यही से हम लोग क्या करते हैं, यही से हम लोग ज्यादा सोच विचार कर सकते हैं। तो ये एरिया हमारा सर्वश्रेष्ठ होता है, तो इसको कहा गया ब्राह्मण। और जब भी ताकत की बात आए, है ना, लड़ाई झगड़े की बात करें, बल की बात करें, तो हमारा अपर पार्ट होता है चेस्ट का, बाजू का, है ना, बाहुबल का, तो इसका नाम क्षत्रिय रखा गया। और उसके बाद का इलाका जो नीचे है, जहां पे भोजन संबंधी डाइजेशन का सिस्टम है, ये हमारा वैश्य है। क्या है, वैश्य। और नीचे का जो पूरा पार्ट है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्षुद्र या शूद्र कहते हैं इसको। लेकिन आगे चल करके इसको जाति में क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, जिसका इन्होंने क्या किया, खूब विरोध किया। आगे उपदेश की बात करें, इन्होंने कुछ उपदेश भी दिया है। उपदेश बहुत जरूरी इन्होंने दिया है। नंबर 1, गुरु की महत्ता। नहीं, आपको गुरु की महानता को क्या करना होगा, समझना होगा। उसके बाद संसार की क्षण भंगुरता, इन्होंने कहा है कि संसार जो है हमारा वो अनपरमानेंट है ना। संसार की वस्तुएं क्या है, अनपरमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है। वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे कुछ समय में। आगे क्या बताया इन्होंने, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता। अगर संसार में कोई मजबूत है, अगर संसार में कोई पावरफुल है, तो वो कौन है, वो कौन है, ब्रह्मा है ना, वो ब्रह्मा है। नाम जप की क्या किया इन्होंने, नाम जप की महिमा बताया। और ईश्वर की सर्वव्यापकता इन्होंने बताया। यानी ईश्वर जो है, गॉड इज एवरीथिंग कहते हैं ना हम लोग, या गॉड इज एवरीवेयर। ये सब कुछ है और सब जगह उपस्थित है ना। लेकिन किस रूप में उपस्थित है, उसको निराकार कहते हैं। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है ना। भगवान किस रूप में है, ईश्वर किस रूप में है, निराकार, यानी जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार, है ना। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे आकार बना बना के कह रहे हैं ना, आकार बना दे रहे हैं, डायग्राम बना दे रहे हैं। तो जितनी डायग्राम बना रहे हैं वो रियल का कोई डायग्राम नहीं होता है। वो कोई ना कोई उसका क्या किया है, कोई ना कोई उसका उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिल्मों में जो अभिनय करता है, क्या कहते हैं, किरदार, है ना। कोई व्यक्ति है जो उसका क्या निभा रहा है, किरदार निभा रहा है। जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं वो रियल की कोई पिक्चर नहीं है, वो बस उसका नाम मात्र कह सकते हैं हम लोग। बिल्कुल उस तरह का डायग्राम नहीं होता है, वो बस किरदार है। तो इसी कारण हम लोग जो है, हम लोग के साथ साथ ये जो गुरु नानक जी हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या क्या बताया है, इन्होंने निराकार ईश्वर का जो है उपासना पर बल ज्यादा दिया है। अन्य तथ्य की बात करें जाए, अन्य तथ्य क्या है इनका, गुरु नानक देशाटन भी किए हैं। आप अलग अलग जगहों पे जब तक घूमने नहीं जाएंगे तब तक आपको किसी चीज की जानकारी नहीं मिलेगी, है ना। आप कविताओं में पढ़े होंगे पहले की कक्षा में कहीं पे, चिड़िया जब घोंसला में रहती है तो उसको ऐसा मालूम होता है कि हमारा पूरा दुनिया क्या है, इसी में है। लेकिन जब घोंसले से बाहर निकलती है तो उसको पता चलता है कि दुनिया तो असीमित है। नहीं, असीमित का मतलब होता है कि जिसका कोई लिमिटेशन ही नहीं हो, बहुत परे है आपसे। आप इस दुनिया में या इस जग में, है ना, इस ब्रह्मांड में आपका जो वैल्यू है बॉडी का, वो एकदम नगण्य है। आप उसके सापेक्ष कुछ है ही नहीं, जीरो है। नहीं, तो जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको अलग अलग चीजों का जानकारी नहीं होगा। इन्होंने क्या किया, देशाटन किए। जितने महान व्यक्ति हुए हैं जिसका जीवनी आप जानना चाहते हैं या जानेंगे, है ना, या आप जानते हैं, आप देखो कि क्या वो अपने गांव में ही सिमट के रहा है कि वो देशाटन किया है, इधर उधर गए हैं। आप देख लो, महात्मा गांधी को देख लो, आधुनिक समय में अगर 10वीं कक्षा में है तो इससे बड़ा उदाहरण क्या मिल सकता है आपको। नहीं, जिन्होंने पता नहीं कितना काम किया, कितना जगह घूमे, जानकारी के लिए तो घूमना होगा ना। यहां तक कि इन्होंने मक्का मदीना तक की क्या किया, मक्का मदीना तक का यात्रा किया।
सऊदी अरब में है ना, सऊदी अरब में ये जगह है मक्का मदीना। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो हैं हजरत मोहम्मद, उनका ये क्या है, उनका ये स्थान है, उनको यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी नहीं, तो ये फेमस जगह है मक्का मदीना भी। इसका मतलब है कि इन्होंने धर्म के आधार पे भी ज्यादा भेदभाव नहीं किए हैं, किए ही नहीं है, ज्यादा कम क्या, मक्का मदीना तक कभी क्या किया इन्होंने, यात्रा किया। अगर बात करें हम लोग मुगल काल का, तो ये मुगल बादशाह बाबर के क्या थे, मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे, और उससे ये भेंट भी किए थे, मुलाकात भी किए थे, है ना, परंतु ज्यादा देर बातचीत शायद नहीं हुआ होगा, वरना इनके प्रभाव में बाबर आता ही, इतना जो खचरा था कुछ तो सुधरता नहीं। बाहर से आकर के भारत को जिस तरह से तबाह किया, भारत में जिस तरह से भेदभाव की भावना उत्पन्न किया, ठीक होना चाहिए था नहीं। जब महात्मा बुद्ध से अंगुली माल डाकू बदल सकता था, तो ये गुरु नानक से बाबर क्यों नहीं बदल सकता था? इसका मतलब मुलाकात छोटा हुआ होगा, है कि नहीं। खैर, इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का क्या किया, प्रचार किया। बार बार यही चीज तो समझा रहे हैं, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का क्या किया, प्रचार किया, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं हो, है ना, वो असीमित हो, ऐसे ब्रह्मा की इन्होंने क्या किया, प्रचार किया। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक भी किया, ये याद रखना होगा, ये बहुत बड़ी बात पॉइंट है। सिख धर्म का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया, यानी सिख धर्म का संस्थापक यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा, गुरु नानक ही बताइएगा ना। अतः ये क्या हुए, प्रथम गुरु हुए। गुरु नानक को क्या कहा जाता है, प्रथम गुरु। सिख धर्म का क्या है ये, सिख धर्म के क्या है ये, प्रथम गुरु रहे हैं। कौन, गुरु नानक, है ना। और गुरु नानक के बाद भी और कई सारे गुरु आए, जिसमें रामदास नहीं, देवदास, और फिर बाद गुरु अर्जुन देव, हर राय, हर किशन नहीं, कई नाम हैं, अमरदास, गुरु अमरदास, गुरु नानक, और अंतिम में कौन आ जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह आ जाते हैं, है ना। तो ये गुरु क्या है, सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु। तो अंतिम वाला याद रखिए, तो इनके अंतिम गुरु कौन हो गए, गुरु गोविंद सिंह, और प्रथम गुरु कौन हो गए, गुरु नानक, है ना। और इसके अलावा बीच में 5वें गुरु का नाम हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, गुरु अर्जुन देव। यहां लिखा है कि गुरु नानक का जीवनी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, इसीलिए सिखों के 5वें गुरु इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, है ना। सिखों के कितने नंबर के गुरु, 5वें गुरु, नाम क्या है, गुरु अर्जुन देव, सन 1604 ईस्वी में लिखा। क्या लिखा, जीवनी। किसका जीवनी, गुरु नानक का। गुरु नानक की जीवनी को इन्होंने लिखा, जिसे क्या कहा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से विख्यात हुआ ये, है ना। यानी सिखों के जो महत्वपूर्ण किताबें हो गई, उसका नाम क्या हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के, कौन सा भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, बस ये याद रखो, निर्गुण भक्ति धारा के ये प्रमुख कवि थे, तथा निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। यही बात को समझाना चाह रहे हैं, निर्गुण निराकार, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नहीं, कहा जाता है कि पूरे पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और पूरे जंगल को पेन बना दिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो निराकार हैं, है ना। क्योंकि उनका वर्णन जो है शब्दों में करना संभव ही नहीं है, समझना होगा। तो यहां उपस्थित 2 पद, गुरु नानक यहां पे कितने पद लाए हैं, 2 पद लाए हैं आपके पुस्तक में, उसी 2 पद का तो हम लोग वर्णन करने वाले हैं। 2 पद लाए हैं। प्रथम पद क्या कहता है, प्रथम कहता है बाहरी वेशभूषा, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ कर्म कांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम का क्या किया है, वर्णन किया है। कहता बाहरी वेशभूषा बनाने से नहीं होगा, धोती पहन लिए, कुर्ता पहन लिए, टीका लगा लिए, टीक बढ़ा लिए, खूब जटा फेटा बना लिए, तो ये दिखावा से काम नहीं होंगे। इन्होंने बाहरी वेशभूषा का तो खतरनाक विरोध किया है। हमको ये नहीं कहना है कि वो चीजें गलत है, वो चीजें सही है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान के नाम का भी तो होना चाहिए ना गुणगान, है। कर्म कांड आप कर रहे हैं तो ठीक है, उसके साथ साथ आपको ओरिजिनलिटी पर भी तो फोकस रखना होगा ना। तो इन्होंने क्या, बोलो, कर्म कांड के जगह पे किसका
प्रचार किया है। कर्म कांड के जगह पे इन्होंने सच्चे हृदय से राम नाम का क्या किया है, वर्णन किया है। नहीं, यानी हमारे अंदर, हमारे हृदय जितना बार धड़क रहा हो वो राम के नाम के साथ ही धड़क रहा हो। हर बार अंदर चल रहे हैं राम, कुछ भी कर रहे होंगे तो राम चल रहा है अंदर, नहीं वो हमेशा के लिए चल रहा है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना होगा। लोग कहता है इसके जपने से क्या होगा, राम 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 करने से क्या होने वाला है ना, भोजन मिल जाएगा। नहीं भाई, इससे तुम्हारे एकाग्रचित्त को फायदा मिलेगा, इससे तुम्हारे कंसंट्रेशन क्या होगा, तुम्हारा मजबूत होगा। लोग आखिर ये लोग आखिर इतना ज्यादा नाम जप क्यों करते हैं, साधना क्यों कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे बैठ के भगवान के नाम का चर्चा या मन ही मन नाम क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है, इसके पीछे का क्या तर्क है। नाम लेने से तो हमको भोजन मिलेगा नहीं, सही बात है, नहीं तो क्या मिलेगा ये समझना होगा। किसी सामने वाले व्यक्ति को कैसे समझाएंगे, वो तो खचरा होगा, वो तो कहेगा कि राम के नाम लेने से, बार बार लेने से क्या होगा, हमको भोजन मिलने का है। नहीं भाई, राम के नाम लेना ही जरूरी नहीं है, भगवान का नाम होना चाहिए। जब कुछ भी नाम लो तुम, उससे कोई मतलब नहीं, माता पिता का ही नाम लो, नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन पावर मजबूत होगा, एकाग्रचित्त होने में हमें मदद मिलेगा, यानी किसी एक चीज पर फोकस हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और जब हमें ये क्षमता आ जाएगा तो हम लोग सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। हमारा कंसंट्रेशन पावर ही तो कमजोर है, आज के छात्रों में तो और ज्यादा कमजोर है। कहीं बैठेगा, क्लास में ही बैठेंगे, क्लास की बातें उसको क्लियर नहीं है, जो भी बातें बता रहे हैं वो क्लियर नहीं है, तो ये क्या है, कंसंट्रेशन की कमी है। तथा द्वितीय में उन्होंने क्या बताया, द्वितीय पद में याद रखो, सुख दुख में एक समान की चर्चा की है। उन्होंने मनुष्यों को बताया है, उन्होंने मनुष्य के बारे में कहा है कि सुख और दुख में कैसा रहना होगा, एक समान। नहीं, सुख में भी जैसा विचार आपका है, दुख में भी वैसा ही विचार होना चाहिए। दुख में जितना आप सॉफ्ट रहते हैं, मुलायम रहते हैं, उतना ही आपको सुख में भी क्या करना होगा, सॉफ्ट और मुलायम रखना होगा। नहीं, सुख और दुख में जो व्यक्ति समान रहता है वो व्यक्ति महानता की ओर बढ़ चला, है ना, अब वो साधारण नहीं है, असाधारण की ओर बढ़ चला। हम लोगों में तो ये अक्सर नहीं पाया जाता है, दुख में हाल कुछ और हो जाता है, सुख में हाल कुछ और हो जाता है। नहीं, तो ये नहीं चलेगा। तो दूसरे पद में इन्होंने इसी का चर्चा किया है। इनकी कुछ रचनाएं बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता ही है। नाम क्या है, जपूजी, और क्या है, आशा दीवार, और क्या है, रहीरास, और क्या है, सोहिला। बहुत बार पूछा गया है, जपूजी, आशा दीवार, रहीरास और कौन, सोहिला। आगे यहां लिखा है गुरु नानक का मृत्यु सन 1539 ईस्वी में, कौन सा, 1539 ईस्वी में बाहे गुरु के नाम के उच्चारण के साथ हो गया। इनके अंतिम शब्द कौन रहे, इनके अंतिम शब्द बाहे गुरु रहे, है ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका कविता क्या कहता है, राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा। मिलाइए आप किताब में, मिलाइए, देखिए क्या कहता है। इसका जो पहला पद है, राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा, आप यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको। कहता है पहला पद, राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा। मिल रहा है सब लोगों को। पहला लाइन क्या कह रहा है यहाँ पे, राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा। क्या मतलब है इसका, व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस लाइन। कह रहा है राम के नाम के बिना, बिनु मतलब क्या होता है, बिना, है ना, यानी राम नाम के बिना, व्यर्थ का मतलब होता है व्यर्थ। मिलाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाएगा। व्यर्थ का मतलब होता है व्यर्थ, और जगी का मतलब होता है जगत, संसार। और जन्म तो आप जान ही रहे हैं, राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना भी व्यर्थ है। राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना भी क्या है, व्यर्थ है। पहला लाइन समझ में आया, राम नाम बिनु व्यर्थ है जगी जन्मा। राम के नाम के बिना भी इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। दूसरा लाइन क्या कहता है, बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे निफलू मटी भ्रमना। क्या कह रहा है, बिखू खावे, जो आप खाइएगा ना वो विष के समान होगा, जो आप खाएंगे वो कैसा होगा, विष के समान होगा। बिखू बोले, जो आप बोलिएगा ना वो विष के समान होगा, बिखियाइल बोलिएगा, है ना। यदि आप धार्मिक में नहीं आइएगा, यदि आप अध्यात्म से नहीं जुड़िएगा, तो आपका जो आवाज होगा ना, आपका जो भाषा होगा ना, वो बड़ा अमर्यादित होगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं,
आवाज नहीं उसका, ऐसा बोलता है कि मत कहिए। लग रहा सामने वाला व्यक्ति एकदम उससे बात नहीं करना चाहेगा, ऐसा व्यक्ति है वो। तो इस तरह का होना चाहिए क्या? आवाज हमारा मधुर होना चाहिए ना, सामने वाला व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो। बिखू खावे बिखू बोले, अब बिखू नावे नी फलू मटी भ्रमना। आप जो खाइएगा वो विष के समान होगा, बोलिएगा वो क्या होगा? विष के समान होगा। बिनु नावे, बिना राम के नाम के, नी फलू मटी भ्रमना, तुम्हारा जो भ्रमित मन है ये सही नहीं होगा। तुम्हारा जो ब्रेन है ये जो भ्रमित हो रखा है, ये दुनिया के चीजों से क्या हो गया है? भ्रमित हो गया है। ये बिना राम के नाम का सही नहीं होगा, है ना। तो आप जो बोलिएगा वो भी खराब, जो खाइएगा वो भी खराब, जो पीजिएगा वो भी खराब। ये तुम्हारा दिमाग का जो संतुलन बिगड़ा हुआ है ये बिना राम के नाम का ठीक नहीं होगा। तीसरा लाइन कहता है कि पुस्तक पाठ व्याकरण वखाने, संधिया कर्म निकाल करे। कह रहा है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, ये पुस्तक, ये व्याकरण, ये पाठ, ये बखान करने से कुछ नहीं होगा। संधिया कर्म निकाल करे, रोज सांझ के सांझ कपूर जला करके संझौती दिखाने से कुछ नहीं होगा। अब घरों में देखिए, ऐसा कौन घर होगा जहां ये शाम के समय में दिया वाला सिस्टम नहीं होगा? होगा ना। ये कपूर बाती है ना, ये घी दिया चल रहा है, लेकिन उसी घर में मार भी हो रहे हैं। मार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी घर में गाली गलौज भी हो रहे हैं, उसी घर में कई प्रकार के और भी काम हो रहे हैं। वहां के व्यक्ति सही नहीं है, सज्जन नहीं हो पा रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सब वैसने हैं, हम ये कह रहे हैं कि अमूमन ये चीजें देखा जा रहा है। चोरी चमारी झूठ ये चल ही रहे हैं, कपट ये चल ही रहा है, धोखेबाजी ये चल ही रहे हैं। नहीं तो इतना पुस्तक पाठ व्याकरण और शाम के समय संझौती ये सब दिखाने से कुछ नहीं होने को है। क्या कह रहा है? नीचे वाला लाइन तो बड़ा खतरनाक है। कहता है बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां प्राणी, राम नाम बिनु अरुझे मरे। कहता है बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। जब तक कोई तुमको समझाने वाला नहीं हो, जब तक तुमको कोई बताने वाला नहीं हो, है ना, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा। मुक्ति का मतलब होता है जन्म मृत्यु के चक्र से क्या हो जाना? छूट जाना। आप कभी सुने होंगे, है ना, कि व्यक्ति मरता है फिर जन्म लेता है, फिर मरता है फिर जन्म लेता है, फिर मरेगा फिर जन्म लेगा, 7 जन्म चलेंगे, 84 योनियों में भटकेंगे। ऐसा तो सुने होंगे ना आप। तो इसी से मुक्त हो जाना, इसी से बाहर निकल जाना ही मुक्ति कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। ये सॉल्वेंट हो गया, अब आप स्टॉप हो गए। तो ये कैसे होगा? बिना गुरु के नहीं होंगे, है ना। हम आपको मुक्ति देने वाले तो गुरु नहीं है, है ना। हम आपको बस सांसारिक ज्ञान ही दे रहे हैं, लेकिन इतना प्रयास तो जरूर करते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करिए। धार्मिक बातें तो आपको बताते ही चलते हैं, वेद का गुणगान तो करते ही रहते हैं हम लोग हमेशा, है ना। तो ये क्या है हमारा? बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां प्राणी, राम नाम बिनु अरुझे मरे। राम के नाम के बिना उलझ के मर जाइएगा, कोई सुलझाने वाला आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो इस लाइन का मतलब समझ में आया? आगे आते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट तो और बढ़िया है। कहता है दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। यानी कि लाठी ले लिए, कमंडल ले लिए, सीख बढ़ा लिए। सीख ये टीका है ना, सीखा को कुछ कहते हैं हम लोग, टीक हो गई, खूब लंबा बढ़ा लिए। धोती पहन लिए और तीर्थ कर रहे हैं। तीर्थ समझते हैं ना, मारेनम बद्रीनाथ से लेकर के कोची होता है जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, काफी अच्छा जगह है। हम इस बात पर एकदम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। प्रकृति का बहुत सुंदर नजारा है, हम इस पे बातें नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि यहां जा रहे हैं और मन में धोखा है, पाप है, वहां भी जो है, वहां भी आप जाकर के उस चीजों को समझ नहीं रहे हैं, तो ये बेकार है ना, ये बेकार है। इतना तीर्थ कर लिए और घर में आके माता पिता को गाली दे रहे हैं, तो ये किस बात का तीर्थ कर रहे हैं आप? ये तो ठीक नहीं है। इसी बात का इन्होंने विरोध किया है। ये थोड़ी विरोध किया है कि जाओ ही नहीं वहां, ये थोड़ी विरोध किया है कि पूजा ही नहीं करो या मंदिर जाओ ही नहीं ना, इस बात पर बिल्कुल चर्चा नहीं है।
चर्चा इस बात पर है कि वहां जा रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारे अंदर है ना कई प्रकार के डिमेरिट्स हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, जितना कर लीजिए तीर्थ, जितना तीर्थ कर लीजिए, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपै हरि हरि नाम सुपारी परे, है ना। क्या कह रहा है, राम के नाम के बिना शांति नहीं आएगा तुमको, जब तक तुम गुणगान नहीं करोगे, नाम का जाप नहीं करोगे, शांति नहीं आएगा। समझ रहे हो, यानी जीवन में शांति लाने के लिए, जीवन को शांत करने के लिए, धीर और वीर बनाने के लिए, धैर्यवान बनाने के लिए आपको गुणगान करना होगा, राम के नाम का जाप करने होंगे, मन को एकाग्रचित करना होगा, नहीं अपने लिए समय निकालना होगा। हम सारे मनुष्य अपने लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, पढ़ाई करे जा रहे हैं, सब कुछ करे जा रहे हैं, ये सब दूसरे लिए हो रहा है। अपने लिए समय निकाल कहां रहे हैं। अपने लिए समय निकालना मतलब होता है आप 20 मिनट एक्सरसाइज किए हैं, ये किसके लिए किए हैं, अपने लिए किए हैं। आप आधा घंटा तैरे हैं, स्विमिंग किए हैं, ये अपने लिए किए हैं। 2 घंटा एकांत में बैठकर है ना अपने मन पर काबू किए हैं, ये अपने लिए किए हैं। कहां कर रहा है कोई व्यक्ति, आपको लगता है कि कर रहा है? अपने लिए हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, सब के सब दूसरे के लिए। तो हमारा जीवन कैसे सफल होगा, संभव ही नहीं है। करना पड़ेगा, अपने लिए समय देना पड़ेगा, है ना। आगे कहता है कि जटा मुकुट तन भस्म, नहीं आगे ये वाला लाइन पूरा किए, राम बिनु शांति, राम नाम बिनु शांति ना आवे, जपे हरि हरि नाम सुपारी परे, राम के नाम के बिना शांति नहीं आएगा। लेकिन हरि हरि का जब जाप करिएगा ना, तो इस जीवन से आराम से पार कर जाइएगा। यही कह रहा है ये किताबें, है ना। हरि हरि का नाम आपको जपना होगा, और अगर आप जपिएगा तो सुपारी परे का मतलब होता है इस जग को, इस भव सागर को, इस तकलीफ वाला समुद्र को आसानी से क्या कर जाइएगा, पार कर जाइएगा। आगे क्या कहता है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोड़ी तन नगन बाया। ये जटा बढ़ा लेने से, मुकुट लगाने से पूरे शरीर में भस्म लगा लिए और कपड़ा त्याग दिए, एकरा से कुछ नहीं होगा। आप देखे होंगे कितने बाबाओं हैं कपड़ा त्याग, कपड़े ना पहनेगा, कहा भाई तो हम संसार की चीजों का उपयोग नहीं करेंगे। अरे साहब वो तो ठीक है, मान लिए आपका मन बात है ना, तो ये दिखावा से काम नहीं चलेंगे ना। उन्होंने कहा क्या कि सांसारिक वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। हम कैसे जान गए आपके बारे में, बताओ। अगर कोई व्यक्ति कपड़ा त्याग दिया, जैन धर्म के लोग ये करते हैं, कपड़ा त्याग दिए, नहीं खाना वो अलग तरीके से खाएगा। भाई साहब एक बात का जवाब दीजिए कि हम यहां बैठे कैसे जान गए ये बात, बोलो कैसे जान गए? सोशल मीडिया के ही जरिए जाने होंगे ना, कैमरा के जरिए ही जाने होंगे ना। आपका भाषण कैसे सुन लिए हम, कैमरे के वजह से सुने होंगे ना। तो कैमरा क्या है, सांसारिक वस्तु नहीं हुआ, हुआ ना। तो सांसारिक वस्तु की वजह से ही तो प्रचार प्रसार हो रहा है, आपका आदर्शन हो रहा है ना हम लोगों को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका काम गलत है, हम ये कह रहे हैं कि कुछ तो सांसारिक वस्तुएं लगा ही रहे हैं आप, है कि नहीं। आगे क्या हो रहा है यहाँ पे, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न बाया। कह रहा है कि ये कपड़ा छोड़ देने से, भस्म लगा लेने से, मुकुट लगा लेने से, है ना, ये ठीक नहीं है, इससे काम नहीं होगा। कहता है जेत जिया जंत जल थल महियल, यत्र तत्र तू सरब जिया। कहता है कि ये जो जेत जिया जंत जल थल है ना, ये जल और थल और पृथ्वी की बात किया जा रहा है। जत्र तत्र तू सरब जिया, सभी जगह तुम जी सकते हो, यदि तुम जीने और जीने दो की बात करोगे। नहीं, इसका मतलब समझ रहे हो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिएंगे भी और जीने देंगे भी, इसकी बातें करनी होगी ना धरती पे, खाली हमें जिएंगे, ये क्या मतलब है? अभी अगर किसी सामान का रेट बढ़ जाए, मान लेते हैं कोरोना काल में आप देखे होंगे ये चीज, हम लोग जमाखोरी में लग गए। जमाखोरी मतलब लाओ घर में ला के रखो तो खाएला होगा। अरे भाई तुम जमा कर लोगे तो अगला आदमी मर जाएगा, उसको नसीब नहीं हो तो एक दिन का देखो ना, चलो महीने दिन का देख लो,
कोई कोई व्यक्ति तो हमारे जानकार में साल साल भर का भोजन ले आया घर में और जमा कर लिया कि महंगा ना हो जाए। जमाखोरी है। इसका मतलब आप खाली जीने की इच्छा रखते हैं, जीने देने की इच्छा नहीं है आपके अंदर। इसे काम चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जिएंगे और जीने देने की बात करेंगे, है ना, तभी जो करके इस संसार को हम लोग ठीक रख पाएंगे। आगे कहता, गुरु प्रसाद राख ले जन को हरिरास नानक झोली पियो। कहता है कि गुरु का जो ये शब्द है, गुरु का जो ये प्रसाद है, उसको रख लेंगे, उसको समझ लेंगे। जन को हरिरस नानक झोली पियो, है ना। और नानक भी जो है अपने गुरु का इसी तरह से सम्मान करते हुए आगे बढ़े नहीं, और उनके ज्ञानों को, उनके उपदेशों को अपने अंदर रख लिए। और आपसे भी ये विनती किया जा रहा है कि आप भी, है ना, गुरु के जो बात हैं, उनके जो चीजें हैं, पंक्तियां हैं, उन पे आपको अमल करना होगा संसार में आगे बढ़ने के लिए। नीचे वाला पंक्ति क्या कहता है, सुनो। कहता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, दूसरा पद है। इसका मतलब ही होता है कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता है। पहला लाइन क्या कहता है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका मतलब है कि जो नर, जो व्यक्ति, जो इंसान, है ना, दुख में दुख नहीं मानता है। बताओ, ऐसे कोई व्यक्ति होंगे धरती पर? बहुत कम होंगे ना, जो दुख में भी दुख नहीं मान रहा है। सुख सने आरू भय नाही जाके कंचन माटी जाने। सुख से बहुत ज्यादा खुश नहीं हो रहा है जो व्यक्ति है, सुख से ज्यादा कोई खुश नहीं हो रहा है। आजकल तो भाई कोई बढ़िया गाड़ी खरीद ले रहा है 2-3 लाख के, तो उसको ऐसा खुशी समा रहा है जैसे गांव के आदमी ओकरा सामने जीरो है। समाज का तो खैर कहिए मत दो, गोतिया वाला तो उसके सामने एकदम नगण्य है, खत्म। उससे वो बात कर ले, सवाल है। गांव के आदमी से बात न करेगा, गोतिया तो दूर के बात है। ओकरा ऐसा ऐंठ के निकलेगा जैसे लग रहा है परमानेंट पैदा लिए हो। अरे कोई इंसान परमानेंट पैदा लिया है? मर जाओगे। ये कौन सी भावना है? तो यहां साफ तो कह रहा है कि सुख सने अरु भय नाही जाके कंचन माटी जाने। सुख को बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं करता है, मिट्टी को भी सोना समझता है और सोना को भी मिट्टी समझता है। ये कितने बड़ी बात है। सोना को जो व्यक्ति मिट्टी समझ रहा है, मिट्टी को जो व्यक्ति सोना समझ रहा है, उसके बीच का डिफरेंस नहीं मालूम है उसको, है ना। ऐसे व्यक्ति बनना होगा, तब समाज हमारा अच्छे दिशा की ओर बढ़ेगा। आपको लगता है कि ऐसा कोई इंसान है सोना को मिट्टी समझ रहा है? बताइए। महिलाएं यहां मार काट कर दे रही है ज्वेलरी के वजह से, पति का हत्या हो जा रहा है, इतना सारा काम हो जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति कहां है भाई, जो सोने को भी मिट्टी जैसा समझ रहा है? और अगर हैं तो वो बहुत अच्छे हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं, उनका जीवन ठीक चल रहा है, उनके वजह से और लोगों का जीवन भी क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब देखिए, जितने अनाथालय चल रहे हैं, जितने वृद्धाश्रम चल रहे हैं, उसके जो ऑनर हैं वो अच्छे हैं ना, हैं? आप नाम सुने हो अनिरुद्धाचार्य बाबा है, वो वीडियो आप कल ही आया था, नालंदा की कोई महिला, बिहार की, नालंदा डिस्ट्रिक्ट की, उसका बेटा बेटी नहीं है, समझे? बेटा बेटी उसका नहीं है, उसका पड़ोसी वाला उसका घर जमीन लिखवा लिया अपने नाम जबरदस्ती, और घर से क्या कर दिया, भगा दिया। कोई व्यक्ति उनको उठा के सीधे कहां पहुंचा दिया, अनिरुद्धाचार्य के जो आश्रम बने, 300 माओं को उन्होंने रखा है, पूरे भारतवर्ष से 300 महिलाओं को, जिसके पुत्र छोड़ दिए, भगा दिए, समझे? और उसको बढ़िया फैसिलिटी के साथ वहां रख रहे हैं। महान है, काबिले तारीफ है। ऐसे तो लोग हैं ही बहुत सारे। हम हर मामले में नहीं कह रहे, इस बात पे तो उनका तारीफ होना चाहिए ना। आगे क्या है, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। कह रहा है जो व्यक्ति न तो किसी का निंदा करता है, न तो किसी का स्तुति करता है, न तो उसको मान का चिंता है, न तो अपमान की चिंता है, न उसके पास लोभ है, न उसके पास क्रोध है, ऐसा व्यक्ति वो व्यक्ति है जी, वो तो साक्षात भगवान हो गया। नहीं, जो सोना को मिट्टी, मिट्टी को सोना समझ रहा हो, जो व्यक्ति को लोभ नहीं हो, जो व्यक्ति किसी का निंदा नहीं करता हो, हम लोगों को ऐसा ही तो बनना है। किसी का निंदा नहीं, चुगलखोरी नहीं, बहुत खराब बात है ये। अगर कोई आदमी आपके पास किसी और का चुगली करता है, उसको कह दीजिए दूर रहो मेरे से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी चुगली वो कर रहा है। ये दिमाग में रख लीजिए बात, ये 100% कोई काट नहीं सकता है।
किसी और का चुगली यदि आप सुन रहे हैं, है ना, तो आपका भी चुगली कहीं आओ होगा, ये भी बर्दाश्त करिएगा। तो हम लोग सुनेंगे नहीं, क्यों सुनना हमको, क्यों बोल रहे हो मेरे पास, यही बात है ना। तो नहीं किसी का निंदा करना है, नहीं किसी का स्तुति करना है। लोभ मोह अभिमाना, लोभ को और मोह को क्या कर दो, त्याग कर दो। अभिमान किसी चीज का नहीं है तुमको, घमंड किसी चीज का नहीं है। हरस शोकते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना, है ना। हरस में भी यानी खुशी में भी और दुख में भी वो एक जैसा रहता है, ना ही मान अपमाना। मान और अपमान की भी चिंता नहीं है कि कौन हमारा इज्जत करेगा, कौन हमारा बेइज्जत करेगा, कोई मतलब नहीं है हमको। मान अपमान की भी चिंता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मान अपमान की भी चिंता नहीं होता है। हम लोगों को तो बड़ी चिंता होती है इसका, कोई हमारा बेइज्जती ना कर दे, कोई हमारा, है ना, अपमान ना कर दे। अगर कोई कर दिया तो हम लोग एकदम से लड़ जाएंगे, नहीं करना है हमको। अपमान कर दिया, उस जगह को छोड़ दीजिए। जिस जगह पे आपका वैल्यू नहीं हो रहा है, उस जगह को क्या कीजिए, छोड़ के निकलिए। समझाने से वो व्यक्ति आपको सम्मान करेगा। सम्मान किसी को समझाने से मिलेगा, है? सम्मान समझाने से मिलेगा? बोलो, सम्मान तो ऑटोमेटिक मिलते हैं। अच्छा कर्म करिएगा वो ऑटोमेटिक मिलेगा। आप किसी को ही कह रहे हैं कि इज्जत करो मेरा, पागल, तो तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो। इज्जत बोलने से मिलता है। आशा मनसा सकल त्यागी, कै जगते रहे निराशा। आशा मनसा सकल त्यागी, आशा को भी वो मन से क्या कर दिया है, त्याग दिया है। किसी से कोई उम्मीद नहीं। और इस सबसे बढ़िया लाइन है आपके लिए, याद कर लो, उम्मीद नाम का जानवर जो है ना, मारना होगा इसको, शरीर से मार दीजिए इसको। क्योंकि उम्मीद किसी से रखेगा और उम्मीद आपका तोड़ेगा और फिर आपको दुख होगा। नहीं, तो हमको उम्मीद ही नहीं रखना है किसी से। उम्मीद बहुत खराब चीज है ना। उम्मीद किसी से रखना ही नहीं है। लाइन कह रहा है, आशा मनसा सकल त्यागी, कै जगते रहे निराशा। जो व्यक्ति आशा रखेगा, उम्मीद रखेगा, दुख उसके हृदय में वास करेगा नहीं। और अगर जो उम्मीद ही छोड़ देगा, कोई उम्मीद नहीं है हमको, दुख उसके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए उम्मीद हमको नहीं रखना है ना। तो उम्मीद को त्यागना होगा। कै जगते रहे निराशा, और अगर ऐसा नहीं करिएगा तो जग में हमेशा निराश रहिएगा। यदि आपको निराशा से दूर हटना है तो आपको आशा से दूर हटना पड़ेगा, तभी ना निराशा से दूर हटेंगे। उम्मीद रखिएगा, दुख मिलेंगे। उम्मीद नहीं रखिएगा, कोई मतलब नहीं है। कोई माता पिता अगर अपने बच्चे को जन्म दिए और उसे ये उम्मीद रख लिए कि हमारा बुढ़ारी में आगे चल के क्या करेगा, सेवा पानी करेगा, तो डेफिनेटली आपको दुख मिलने वाला है। आप अपना कर्म पूरा कीजिए, बढ़िया से उसका लालन पालन शिक्षा दीक्षा दीजिए, ऑटोमेटिक वो आपका सेवा करेगा, है ना। लालन पालन में ही गड़बड़ी करिएगा, शिक्षा बढ़िया नहीं दीजिएगा, परवरिश अच्छा नहीं करिएगा, तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, धोखा मिलेगा ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सब कुछ मिलने के बाद वो धोखा देता है, उसका कोई गिनती नहीं है। कहता काम क्रोध जही परसे नाही, ते ही घट ब्रह्मा निवासा। लो बात एकदम खतरनाक है, सुन लो। कहता है कि जिस व्यक्ति के मन में क्रोध नहीं है ना, जिस व्यक्ति के मन में क्रोध नहीं है, काम क्रोध को त्याग चुका है। काम क्रोध समझते हो? काम माने आप जो काम करते हैं वो काम नहीं। काम का मतलब हो रहा है अट्रैक्शन, मेल को फीमेल के प्रति, फीमेल को मेल के प्रति, है ना। ये अट्रैक्शन खत्म हो गया हो, काम क्रोध इसी को कहा गया है ना। ये अट्रैक्शन खत्म हो रखे हैं, क्रोध नहीं आ रहा है आपको, नहीं। और जेही परसे नहीं, माने जिस व्यक्ति को ये छू नहीं सकता है। परसे का मतलब क्या होता है, छूना। तो जिस व्यक्ति को काम और क्रोध नहीं छू पाएगा, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्मा का क्या होगा, निवास होगा। और पीछे क्वेश्चन मिलेंगे कि ब्रह्मा का निवास स्थान कहां है, तो उस व्यक्ति के हृदय में है जिस व्यक्ति को काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि छू नहीं सकता है। उसके हृदय में ही भगवान का क्या है, निवास स्थान है। आगे कहता गुरु कृपा जेही नर पै किन्ही, तिन्ह यह जुगती पिछानी। गुरु का कृपा जिस पर हो जाएगा वो इन सारे चीजों से क्या हो जाएगा, इन सारे चीजों से मुक्त हो जाएगा, इन सारे चीजों से छूट जाएगा, इन सारे चीजों से आगे बढ़ जाएगा। कौन सा व्यक्ति जिसपे गुरु का क्या हो, कृपा हो। नहीं, वर्तमान समय में हमको गुरु बनाने में भी बड़ा दिक्कत है। नहीं, उसका भी टेस्ट लेना पड़ेगा, गुरु का भी परीक्षण होना चाहिए।
है ना। आजकल ढेरों गुरु हैं, आप देखबे किए हैं, मोड़े मोड़ गुरु है, धर्म वाला भी और सांसारिक ज्ञान वाला भी। क्या वो वास्तविक में गुरु है, इस बात का परीक्षण होना चाहिए तब ना। वालूम बड़ा बना लिए और बाद में गलती सलती काम कर रहा है, ये कौन सा गुरु है भाई? अरे शिक्षक मर्यादित शब्द में है, और शिक्षक पद पर आकर के आप अमर्यादित तरीके से रहिएगा तो ठीक है। शिक्षक बन गया, मार अश्लील तरह का गाना गा रहे हैं, ये क्या मतलब है भाई? शिक्षक खाली नॉलेज से होता है क्या? बोलो, शिक्षक केवल ज्ञान से होंगे कि चरित्र से भी होना चाहिए? आप कहीं निकल रहे हैं तो लगना तो चाहिए कि शिक्षक हैं। भाई साहब, सोशल मीडिया के जमाने में शिक्षक ऐसे हो गए हैं कि नाच रहे हैं उगारे पुगारे। कौन शिक्षक है? समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ठीक नहीं है। पूछ लीजिएगा उससे सवाल तो कहेगा ये हमारा पर्सनल लाइफ है। शिक्षक और फिर पर्सनल लाइफ, ये कुछ ही होता है। सार्वजनिक ना हो गए अब आप? जब आपको पर्सनली देखना था तो फिर आए काहे को इस फील्ड में? जब आप लोगों को समझाने निकले हैं तब पर्सनल बचा कहां कुछ? अब पर्सनल को दिखाया जाता है? आप ही बताइए हमको, पर्सनल चीजों को दिखाया जाता है जी? पर्सनल आपका है? ये ठीक नहीं है हमको जहां तक लगता है। पता नहीं आपका क्या मानना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिए। नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। गुरु नानक जो है, गुरु नानक भगवान में ऐसे लीन हो गए हैं, ऐसे लीन हो गए हैं जैसे पानी संग पानी। पानी में अगर पानी मिला दिया जाए पता लगेगा नहीं ना। गुरु नानक भी भगवान से ऐसे ही मिल गए हैं, है ना। उन्होंने भगवान की जो चीजें हैं, उन्होंने जो अच्छाइयां हैं उसको पकड़ा है और पकड़ के गोविंद से साथ मिल गए हैं। गोविंद मतलब क्या होता है? भगवान। और उसके संग ऐसे मिले हैं जैसे पानी संग पानी मिल जाता है ना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे अगले नए सेशन में।